नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट किलोवाट टू एम्पियर। मतलब कि दोस्तों हमारी जो मोटर है वो कितने करंट पर चल रही है। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आपको एग्जाम्पल की मदद से क्लियर करवाने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक मोटर का एग्जाम्पल लिया है। हमारी एक मोटर है जो 10 किलोवाट की है। ये मोटर 3 फेज की है। तो इसमें मेरी मोटर कितना एम्पियर लेगी। तो दोस्तों मेरा ये सवाल है। तो दोस्तों एम्पियर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है आपको हमेशा याद रखना है, I इजिकल टू पावर अपॉन √3 इंटू पावर फैक्टर इंटू वोल्टेज। दोस्तों ये होता है हमारा किलोवाट से एम्पियर निकालने का फॉर्मूला। I बराबर है पावर और बटे में √3 और मल्टीप्लाई और हमारी मोटर की वोल्टेज और पावर फैक्टर। तो दोस्तों अब आपको अच्छे से समझाता हूं। दोस्तों यहाँ पर पावर तो मैंने आपको बताया कि हमारी जो मोटर है वो 10 किलोवाट की है। तो दोस्तों हमारा जो फॉर्मूला काम करता है वो हमेशा वाट के अंदर वैल्यू को पुट करता है। तो हम किलोवाट्स को वाट में बदल लेते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, 10 किलोवाट को वाट में बदलना है तो मैं 10 किलोवाट को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दोस्तों मैं यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए करूँगा क्योंकि आपको पता है कि हमारे 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं। तो मैं 1000 इंटू 10 कर दूंगा तो मेरे 10 किलोवाट के अंदर वाट आ जाएंगे। कितने वाट होंगे तो दोस्तों 10,000 वाट। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा हमारी पावर 10,000 वाट और नीचे भाजक लगा दूंगा और उसके बाद √3 और इंटू पावर फैक्टर इंटू वोल्टेज। दोस्तों अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि यह √3 क्या होता है। तो दोस्तों आप इलेक्ट्रिकल में कोई भी फार्मूला उठा के देख लो, सिंगल फेज और 3 फेज दोनों के फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं होता है। दोस्तों डिफरेंस इतना सा ही होता है कि हमें 3 फेज में √3 को लगाना होता है। सिंगल फेज और 3 फेज में जिनमें भी वोल्टेज होती है, सिंगल फेज में पावर भाजक वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर होगा। और अभी हमारी मोटर अगर 3 फेज की है तो हमारी इस मोटर की वोल्टेज 3 फेज में 415 वोल्ट ले लेता हूं और हमारा रूट, दोस्तों आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि 3 फेज में हमारी √3 की वैल्यू हमेशा ही 1.732 होती है और यह कंपल्सरी होती है। और हमारा पावर फैक्टर हमेशा लगभग सभी मोटरों का 0.8 ही होता है। तो हम यहाँ पर 0.8 मान के चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप इन वीडियोस को देख के अपने नॉलेज को और भी इम्प्रूव कर सको। तो दोस्तों अभी हम हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। तो सबसे पहले हमने किलोवाट से वाट में बदला और बटे में √3 की वैल्यू 1.732 और इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर 0.8, ये सभी वैल्यू पुट की। अभी इनको सॉल्व करते हैं और इसके बाद हम सिंगल फेज का भी एक उदाहरण लेंगे और इसके बाद ये भी जानेंगे कि आखिर हम किलोवाट से एम्पियर क्यों निकालते हैं, मतलब हमें इसकी ज़रूरत कहाँ पर होती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो मैंने पहले ही कर लिया है, वो आएगा 575 और ऊपर पावर हमारी 10,000 वाट। तो दोस्तों अब 10,000 में 575 का भाग लगाऊंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो होगा 17.40 एम्पियर। तो दोस्तों अभी हमें सिंगल फेज में किलोवाट से एम्पियर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे और आगे हम जानेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। तो मान के चलते हैं 5 किलोवाट की एक मोटर है जो सिंगल फेज सप्लाई पर चल रही है। सिंगल फेज में वाट से एम्पियर निकालने के लिए हमारा ये फॉर्मूला सेम रहेगा, बस सिंगल फेज में हमें √3 की वैल्यू नहीं लगानी होती है। तो क्या होगा, I बराबर है पावर और बटे में वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। तो दोस्तों वोल्टेज का आपको पता है हमारे सिंगल फेज में 220 वोल्ट मान के चलते हैं और पावर फैक्टर 0.8 ही मान लेते हैं और इसमें भी हमारी पावर को किलोवाट से वाट में बदलना होगा। तो 5 इंटू 1000 करेंगे तो हमारा 5000 वाट आ जाएगा। तो अब इन सभी वैल्यू को फॉर्मूले के हिसाब से पुट करते हैं, I इजिकल टू 5000 और बटे में 220 इंटू 0.8 और अब इन सब को सॉल्व करते हैं। तो आसान तरीके से वोल्टेज और पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर हमें 176 मिलता है और अब हम हमारी पावर 5000 वाट को 176 से डिवाइड करेंगे तो हमें हमारी मोटर के एम्पियर पता चल जाएंगे। तो इसको भी मैंने पहले ही डिवाइड करके रखा हुआ है। तो इसको डिवाइड करने पर हमें 28.40 एम्पियर प्राप्त हुआ। तो हमारी 5 किलोवाट की मोटर 28 एम्पियर करंट ले रही है। तो दोस्तों हमें किलोवाट से एम्पियर निकालना आना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम हमारी मोटर को लोड के साथ जोड़ते हैं। मान के चलिए हमारी मोटर की फुल कैपेसिटी 10 एम्पियर है और हमारे पास उतना लोड ही नहीं है, मतलब हमारी मोटर 3-4 एम्पियर पर ही चल रही है। तो इस टाइम पर हमारी मोटर खराब हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हमारी मोटर को डेल्टा कनेक्शन से स्टार कनेक्शन में बदल देते हैं। इससे हमारा लोड बैलेंस रहता है
है। दोस्तों अगर आपको स्टार डेल्टा कनेक्शन अच्छे से समझना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताएं और इलेक्ट्रिकल वीडियोज़ को हिंदी में देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।